गांव का नाम था भैरवपुर। मिट्टी के घर, धूल भरी गलियां और खेतों की हरियाली से भरा इलाका। इसी गांव में रहता था रामेश्वर। 30 साल का एक किसान, मेहनती, सीधा सादा पर थोड़ा जिद्दी स्वभाव का। उसकी बीवी रीना पढ़ी लिखी थी। उसने इंटर तक की पढ़ाई की थी, पर शादी के बाद उसके सपने जैसे किसी पुराने संदूक में बंद हो गए थे। हर सुबह रीना चूल्हा जलाती, फिर खेत के लिए पानी भरती, गायों को चारा डालती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती। घर का सारा काम उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन जब भी वो कुछ अपने लिए सोचती, कोई ना कोई कह देता, औरतों को इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। रीना के मन में एक बात हमेशा खटकती थी, क्या औरत की जिंदगी सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए होती है? बचपन में वो सपना देखती थी कि एक दिन वो बच्चों को पढ़ाएगी, उनके जीवन में उजाला लाएगी। उसे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद था, पर जब उसने शादी की तो धीरे धीरे वो सब बातें मिट गईं। एक दिन शाम को वो चूल्हे के पास बैठी थी, तभी रेडियो पर खबर आई, गांव के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षिका के पद के लिए आवेदन खुले हैं। रीना के दिल में जैसे कोई बिजली कौंधी। उसके हाथों से बेलन गिर गया और वो ध्यान से सुनने लगी। तभी सास कमरे से बोली, रीना, रोटियां जल जाएंगी, क्या सुन रही है? रीना संभल गई, पर उसके मन में वो खबर घूमती रही। रात को जब सब सो गए, वो धीरे से रेडियो के पास गई और खबर फिर सुनी। दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर मैं आवेदन कर दूं तो शायद ये मेरा मौका है। पर अगले ही पल डर आ गया, अगर रामेश्वर को पता चला तो? सुबह जब रामेश्वर खेत जाने की तैयारी कर रहा था, रीना बोली, सुनिए, आज गांव में कुछ नया हुआ है। रामेश्वर बोला, क्या? रीना बोली, स्कूल में टीचर की नौकरी निकली है, अगर कोई पढ़ी लिखी औरत चाहे तो। इससे पहले कि वो वाक्य पूरा करती, रामेश्वर ने कहा, तू क्या करेगी सुनकर? तेरे बस का नहीं वो सब। और फिर गांव क्या कहेगा? रामेश्वर की बीवी नौकरी करेगी? रीना चुप रह गई, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया। अगले कुछ दिन वो हर समय सोचती रही, क्या वाकई मेरे बस का नहीं? उसी हफ्ते उसकी सहेली मीना आई, जो शहर में काम करती थी। उसने बताया कि नौकरी सिर्फ 4 घंटे की है और बस 10वीं पास होना काफी है। मीना बोली, रीना, तू पढ़ी लिखी है, तू जरूर कर सकती है। तेरे जैसे लोग ही गांव बदलते हैं। रीना के दिल में उम्मीद की छोटी लौ फिर से जल गई। रात में जब सब सो गए, उसने मिट्टी के दिए की रोशनी में आवेदन पत्र लिखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन दिल दृढ़ था। उसने आवेदन डाक से भेज दिया, बिना किसी को बताए। अगले कुछ दिनों तक उसका मन बेचैन रहा। हर दिन डाकिया आता तो उसका दिल धड़कता। एक दिन डाकिया ने पुकारा, रीना देवी के नाम से खत है? सास ने पूछा, रीना के नाम खत? कौन भेजेगा उसे खत? रीना का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसने संभल कर कहा, शायद स्कूल से कोई सूचना है। उसने खत खोला। उसमें लिखा था कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अब असली चुनौती थी घर वालों से इजाजत लेना। उसने हिम्मत जुटाई और शाम को जब रामेश्वर लौटा तो बोली, सुनिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रामेश्वर ने कहा, क्या हुआ? रीना ने धीरे से कहा, मैंने स्कूल की नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, अब इंटरव्यू के लिए बुलावा आया है। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। रामेश्वर का चेहरा लाल हो गया। तूने मेरी मर्जी के बिना ये किया? रीना ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। रामेश्वर ने गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और अगर गांव में किसी ने सुन लिया तो? लोग कहेंगे रामेश्वर अपनी बीवी को बाहर भेजता है। रीना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कहा, लोग कुछ भी कहें, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। अगर औरत घर से बाहर जाएगी तो बुरा क्यों है? जब मर्द बाहर जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। रामेश्वर ने दीवार पे लात मारी और कमरे से बाहर चला गया। रीना पूरी रात जागती रही, आसमान की तरफ देखती रही। अगली सुबह वो उठी और साड़ी बांधी। सास ने पूछा, कहाँ जा रही है? रीना बोली, स्कूल में इंटरव्यू देने। सास चौंक गई, तेरा आदमी मना कर चुका है। रीना ने शांत स्वर में कहा, मां जी, अगर मैंने इस बार खुद के लिए कदम नहीं बढ़ाया तो जिंदगी भर पछताऊंगी। वो पगडंडी पर चल दी। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। स्कूल पहुंचकर उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। मास्टर जी ने कुछ सवाल पूछे, रीना, तुम पढ़ाना क्यों चाहती हो? उसने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस गांव की लड़कियां वो सपने देख सकें जो मैंने देखे थे। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा कहा। रीना घर लौटी तो रामेश्वर चुप बैठा था। उसने न कुछ पूछा न कुछ कहा। 2 दिन बीते, फिर स्कूल से एक व्यक्ति आया। रीना देवी, आपको चुना गया है, आप गांव की नई शिक्षिका हैं।
रीना के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। पर घर के आंगन में सन्नाटा था। रामेश्वर ने बस एक नज़र उठाकर देखा और बोला, अब गांव हंसेगा और मैं सिर झुकाऊंगा। रीना ने सिर झुकाया, लेकिन अंदर से बोली, अगर कोई हंसेगा तो मेरे हौसले पर, मेरी हार पर नहीं। रीना के स्कूल में नियुक्ति की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुएं पर औरतें बात करने लगी, सुना तुमने, रामेश्वर की बीवी अब मास्टरनी बन गई है। कोई हंसती, कोई तंज कसती। अब तो रामेश्वर को रोटियां खुद बनानी पड़ेंगी। लेकिन कुछ औरतें धीरे से कहती, अरे रीना ने तो कमाल कर दिया, हमारी भी कोई आगे बढ़ी। रीना पहली बार अपने नाम के साथ सम्मान महसूस कर रही थी, मगर घर के अंदर माहौल भारी था। रामेश्वर चुप रहता, जरूरत के अलावा उससे बात नहीं करता। वो सुबह खेत चला जाता और रीना स्कूल। पहले दिन जब रीना स्कूल पहुंची तो बच्चे खड़े हो गए। मासूम चेहरों को देखकर उसका मन खिल उठा। उसने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे तालियां बजाने लगे। उस पल उसे लगा जैसे उसके जीवन की सारी रुकावटें मिट गई हों। लेकिन घर लौटते ही सब कुछ फिर बदल जाता। रामेश्वर का चेहरा सख्त रहता। सास ताने देती, अब तो हमारी बहू सरकारी हो गई है, हम लोग तो नौकर ही रह गए। रीना मुस्कुराकर कहती, माँ जी, मैं अभी वही रीना हूँ, बस अब मैं दूसरों के बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। पर उनके शब्दों में अब अपनापन नहीं था। एक दिन रामेश्वर के खेत के साथी ने ताना मारा, भाई अब तो तू मास्टरनी का मियाँ है, तेरी बीवी तुझसे ज्यादा कमाएगी। ये सुनकर रामेश्वर का चेहरा लाल हो गया। घर पहुंचकर उसने रीना पर गुस्सा निकाला, तेरे कारण अब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मर्द होकर मुझे बीवी की कमाई सुननी पड़ती है। रीना शांत थी, पर उसने कहा, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जिंदगी नहीं जी जाती। अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूं तो तू मुझे साथ दे। रामेश्वर चिल्लाया, मर्द की इज्जत सबसे बड़ी होती है और तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। रीना बोली, नहीं, मैंने इज्जत को ऊंचा किया है, बस तूने देखने का तरीका बदलना नहीं सीखा। इन बातों के बाद दोनों के बीच दीवारें और ऊंची हो गईं। रीना अब स्कूल से लौटकर सीधे बच्चों के कमरे में चली जाती, खाना खुद बना लेती और सास से कम ही बात करती। लेकिन जब वो स्कूल में होती तो उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास चमकता। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें कहानियां सुनाती, कभी मत सोचना कि तुम कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे गांव की औरतें उसे अपना आदर्श मानने लगी। एक दिन प्रधान की पत्नी उसके पास आई और बोली, रीना, मेरी बेटी भी स्कूल जाना चाहती है, तुमसे पढ़ना चाहती है। रीना के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी शाम सास ने फिर कहा, बहू, अब गांव की औरतें भी तुझे गुरु बनाने आई हैं, क्या तू भगवान हो गई है? रीना चुप रही। वो जानती थी हर सफलता का जवाब लोगों की जुबान से नहीं, समय से मिलता है। दिन गुजरते गए। रीना अब महीने के कुछ पैसे घर में देती थी, पर रामेश्वर नहीं लेता। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, वो कहता। रीना सोचती, क्या मेरा काम सिर्फ कमाई से मापा जाएगा? उसके लिए ये नौकरी आत्मसम्मान थी, पर उसके पति के लिए ये अहंकार का सवाल बन गई थी। एक दिन स्कूल में जिला अधिकारी आए। उन्होंने बच्चों की कॉपी देखी और रीना की तारीफ की। उन्होंने कहा, आपकी मेहनत दिख रही है, बच्चों का हैंडराइटिंग इतना साफ है। रीना के दिल में संतोष था। उसी हफ्ते अखबार में उसका नाम आया। भैरवपुर की शिक्षिका रीना देवी ने गांव की लड़कियों की शिक्षा में नई मिसाल कायम की। लेकिन घर में वही सन्नाटा रहा। जब अखबार घर पहुंचा तो रामेश्वर ने देखा और बिना कुछ कहे अखबार को मोड़कर रख दिया। रीना ने महसूस किया कि वो जीतकर भी कहीं हार रही है। अगले दिन जब वो स्कूल जाने लगी तो सास ने कहा, तेरे मर्द की इज्जत चली गई तो क्या समझेगी? रीना की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कहा, माँ जी, मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाती हूँ, किसी की इज्जत नहीं छीनती। शाम को जब वो लौटी तो रामेश्वर दरवाजे पर बैठा था, थका हुआ पर खोया खोया। उसने पूछा, तू खुश है? रीना ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं किसी का हक नहीं मार रही, बस अपनी पहचान बना रही हूँ। रामेश्वर बोला, पहचान मर्द के सहारे बनती है। रीना ने कहा, सहारा नहीं, साथ चाहिए। औरत को उड़ने दो, शायद तेरी इज्जत भी उसके साथ ऊंची हो जाए। ये सुनकर रामेश्वर ने कुछ नहीं कहा। उस रात वो देर तक बाहर बैठा रहा। आसमान में चांद था और मन में तूफान। उसे लगा कि रीना अब उससे दूर जा रही है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, क्या सच में वो गलत है? अगले दिन जब वो खेत पर गया तो गांव का मास्टर बोला, रामेश्वर, तेरी बीवी ने सच में कमाल किया है, उसके कारण गांव की लड़कियां पढ़ने लगी हैं, तू किस्मत वाला है। रामेश्वर ने बस हल्की मुस्कान दी,
लेकिन उस मुस्कान में सवाल भी थे। शाम को जब वो लौटा तो देखा कि रीना रसोई में बच्चों को होमवर्क करा रही थी। बच्चों ने कहा, माँ सबसे अच्छी टीचर है। उस वक्त रामेश्वर का दिल कुछ पिघला। उसने धीरे से कहा, खाना खा लिया? रीना ने चौंक कर देखा, इतने दिनों बाद उसने उससे कुछ पूछा था। उसने हाँ में सिर हिलाया। दोनों चुप रहे, पर ये चुप्पी अब वैसी नहीं थी, इसमें कुछ बदल रहा था। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम आया। खेतों में बाढ़ सी आ गई। गांव के स्कूल में पानी भर गया। रीना ने बच्चों को सुरक्षित निकाला। उसने गांव की औरतों को साथ लेकर स्कूल की दीवारों को बचाया। पूरा गांव उस दिन देख रहा था कैसे एक औरत सबके लिए लड़ रही थी। रामेश्वर भी वहां पहुंचा। कीचड़ में फंसे बच्चों को उठाते हुए रीना को देखा। उसके मन में गर्व की हल्की लौ जल उठी, पर उसने कुछ कहा नहीं। उस रात जब रीना घर लौटी तो सास बोली, बहू, तूने आज सच में बड़ा काम किया। लेकिन रामेश्वर अब भी खामोश था। रीना ने सोचा, शायद वक्त को और लगना है मुझे साबित करने में। अगले दिन प्रधान आया और बोला, रीना देवी, आपके काम की तारीफ जिला मुख्यालय में हो रही है, आपको सम्मानित किया जाएगा। रीना के चेहरे पर चमक थी, पर उसने कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, बस मेरे काम की इज्जत चाहिए। गांव की चौपाल पर सुबह की चाय चल रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और पेड़ों पर बैठे पंछियों की चहक। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। लोग रीना की तारीफ कर रहे थे। प्रधान ने कहा, हमारी रीना देवी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया, अब तो जिला स्तर पर सम्मान मिलने वाला है। कोई बोला, हाँ भाई, अब तो भैरवपुर का नाम अखबार में आने लगा है। इतने में रामेश्वर भी वहां आ गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कोई मजाक में बोला, अब तो तू बड़ा आदमी हो गया रे, मास्टरनी का मियाँ जो ठहरा। रामेश्वर बस मुस्कुरा दिया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कड़वाहट नहीं थी, कुछ सोचने जैसा था। वो घर लौटा तो देखा रीना अपने सम्मान समारोह की तैयारी में लगी थी। उसने नई सादी सी साड़ी पहनी थी, वही जो उसने शादी के वक्त संभाल कर रखी थी। बच्चे उसके चारों ओर उछल रहे थे, माँ को आज इनाम मिलने वाला है। रीना ने अपनी हंसी में अपनी सारी थकान भूल गई, मगर अंदर कहीं डर भी था। क्या रामेश्वर इस खुशी में साथ आएगा? उसने धीरे से पूछा, तुम चलोगे ना? रामेश्वर ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, कहाँ? रीना ने कहा, जिला मुख्यालय में सम्मान समारोह है। उसने बिना कुछ बोले अखबार मोड़ दिया और कमरे से निकल गया। रीना के दिल में टीस उठी। वो चुपचाप बच्चों को तैयार करने लगी। सम्मान समारोह में जब रीना का नाम पुकारा गया, रीना देवी, ग्राम भैरवपुर, तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच पर डीएम ने उसे शॉल और ट्रॉफी दी। रीना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाती हूँ, मगर असली शिक्षा घर से शुरू होती है। अगर हर घर अपनी बेटियों को पढ़ने दे तो गांव खुद बदल जाएगा। वहां बैठे पत्रकारों ने उसकी बात रिकॉर्ड की, फोटो ली। रीना के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश रामेश्वर ये सब देख पाता। शाम को जब वो लौटी तो घर अंधेरा था, बच्चे बाहर खेल रहे थे। उसने सोचा शायद सब खेत में है। अंदर गई तो देखा मेज पर अखबार रखा था और उस पर उसकी फोटो छपी थी। नीचे लिखा था, भैरवपुर की शिक्षिका रीना देवी को मिला महिला सशक्तिकरण सम्मान। अखबार के बगल में एक गिलास पानी रखा था और पास में रखे थे 2 गुलाब के फूल। रीना ठिठक गई। पीछे से आवाज आई, तेरा नाम आज अखबार में देखकर अच्छा लगा। वो मुड़ी। रामेश्वर खड़ा था, चेहरे पर नरमी थी। उसने कहा, तूने सही कहा था, इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। रीना की आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं तो हमेशा चाहती थी कि तुम मेरे साथ खड़ा हो, मेरे खिलाफ नहीं। रामेश्वर बोला, अब खड़ा हूं तेरे साथ, लेकिन तूने मुझे भी सिखाया है, मर्द की इज्जत और औरत की मेहनत में कोई फर्क नहीं। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। सास भी अब रीना को ताने नहीं देती, बल्कि पड़ोस में कहती, हमारी बहू सरकारी मास्टरनी है। बच्चे गर्व से कहते, हमारी माँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। गांव की औरतें अब रीना के पास सलाह लेने आती। कोई कहती, दीदी मेरी बिटिया भी पढ़ना चाहती है, तो कोई पूछती, सरकारी नौकरी कैसे लगती है। रीना अब सिर्फ एक औरत नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। रीना मंच पर थी। बच्चों ने नाटक किया, लड़की भी पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। तालियां गूंज उठीं। भीड़ में रामेश्वर और उसकी सास भी बैठे थे। मंच से नीचे उतरते वक्त रीना ने देखा कि रामेश्वर ताली बजा रहा था, पूरे मन से। उस ताली की आवाज रीना के दिल में गूंज की रही। घर लौटते वक्त रामेश्वर बोला, मुझे तेरे स्कूल का काम देखने दे। कुछ बच्चों को मैं खेती समझाऊंगा, ताकि पढ़ाई और जमीन का रिश्ता दोनों बने।
रीना ने मुस्कुराकर कहा, अब तू भी मास्टर बन गया। दोनों हंस पड़े। वक्त बीतता गया। रीना अब गांव की पंचायत शिक्षा समिति की सदस्य बन चुकी थी। गांव में एक नया स्कूल खुला और उसकी इमारत पर लिखा गया रीना देवी विद्यालय। जब उद्घाटन हुआ तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। डीएम, प्रधान, पत्रकार सब मौजूद थे। मंच पर रीना ने माइक उठाया और कहा, आज मैं सिर्फ अपनी नहीं, अपने गांव की जीत देख रही हूं। अगर हर आदमी अपनी बीवी के साथ खड़ा हो जाए तो कोई औरत पीछे नहीं रहेगी। रामेश्वर मंच के नीचे खड़ा था, आंखें नम थीं। उसने अपने दोनों बच्चों को गोद में लिया और बोला, देखो, ये तुम्हारी माँ है जिसने हमें सब सिखाया। उस वक्त आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे धरती भी उस कहानी को सलाम कर रही हो। रात को जब सब सो गए, रीना छत पर बैठी थी। उसने ऊपर देखा, तारों से भरा आसमान, हवा में मिट्टी की खुशबू। रामेश्वर पास आकर बोला, तेरा सपना पूरा हो गया ना? रीना बोली, हाँ, लेकिन अब एक नया सपना है। इस गांव की हर लड़की स्कूल जाए। रामेश्वर बोला, और मैं उसके लिए खेत भी बेच दूं अगर जरूरत पड़ी तो। रीना मुस्कुराई, बस इतना ही तो चाहिए था, साथ। दोनों की नजरें आसमान की ओर उठी। कभी जो घर झगड़े से भरा था, आज वहां हंसी की गूंज थी। कभी जो सास ताने देती थी, अब कहती थी, हमारी बहू सबकी माँ बन गई। और जो पति अपनी इज्जत के डर से चुप था, अब गर्व से कहता था, मैं रीना देवी का पति हूँ। गांव की गलियों में बच्चे गुनगुनाते थे, रीना दीदी आई, स्कूल चलो भाई। अब वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक बदलाव थी। ये थी बीवी की नौकरी, एक औरत की नहीं, पूरे परिवार की जागृति की कहानी।